कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। क्रिश्चियन के पेरेंट्स मिलियनेयर्स थे और उनकी मौत के बाद क्रिश्चियन अब उनकी सारी संपत्ति का मालिक था। उसके पास एक आलीशान घर और गाड़ी भी थी, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। क्रिश्चियन जब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है तो वो अपने डॉग को खाना देता है और हम देखते हैं कि उसका जो डॉग है फ्रैंक, वो एक इंसान था, ना कि एक डॉग। अब ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। क्रिश्चियन ब्रेकफास्ट करते हुए अपना फोन निकाल कर टिंडर खोलता है, जहां पर उसे कैटरीना नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट भेज देता है उससे बात करने के लिए। शाम को जब वो अपने डॉग फ्रैंक के साथ बैठा होता है तो वो फ्रैंक को खाने के लिए देता है। उसके बाद वो फ्रैंक को बाथरूम में नहलाने ले जाता है और वो उसे एज ए डॉग ही ट्रीट करता था। उसके बाद उसका कॉस्ट्यूम पहनाकर उसे सोने के लिए कहता है। रात को जब वो अपने बेड पर होता है तो वो टिंडर खोलता है। वो कैटरीना को हाय लिखकर भेज देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका डॉग उसे उठा रहा है और उसके बाद वो उसे खाना देता है। तभी वो देखता है कि कैटरीना का रिप्लाई आया है तो वो उसे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और कैटरीना उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, जहां वो एक्सरसाइज करता है और उसके बाद अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जाता है। उसके बाद वो घर में जाता है, जहां पर वो कोट पहनकर तैयार हो जाता है क्योंकि वो पहली बार कैटरीना से मिलने वाला था। तो फ्रैंक से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, तो फ्रैंक बार करके उसे बताता है कि वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो फ्रैंक से कहता है कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगा और घर को लॉक करके कैफे में चला जाता है। वो वहां पर बियर ऑर्डर करता है और उसका वेट करने लगता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और कैटरीना वहां पर नहीं आती, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो लड़की यहाँ पर नहीं आएगी। जब वो जाने लगता है तो अचानक से कैटरीना वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन काफी खुश हो जाता है। कैटरीना उससे कहती है कि वो काफी हैंडसम दिख रहा है और क्रिश्चियन भी उससे कहता है कि वो भी काफी खूबसूरत है। यहाँ क्रिश्चियन देखता है कि कैटरीना अपने फोन में ही लगी हुई है तो वो उसे कहती है कि वो फोन एडिक्ट है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहां क्रिश्चियन उससे पूछता है कि वो क्या काम करती है तो वो बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो, तो वो उसे कहता है कि वो कुछ नहीं करता, उसके पास इतना पैसा है कि उसे काम करने की जरूरत नहीं। ये सुन कैटरीना हैरान हो जाती है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसके घर चलना चाहेगी, तो कैटरीना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जब वो उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि वो काफी ज्यादा आलीशान है। वो उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स के मौत के बाद ये घर उसका हो गया और उनकी सारी संपत्ति का अकेला मालिक है। कैटरीना ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक हैंडसम और अमीर लड़का मिल गया था। वो उससे पूछती है कि क्या उसके साथ यहाँ पर कोई और नहीं रहता, तो वो बताता है कि वो ज्यादातर अकेला ही रहता है, लेकिन उसका एक डॉग है फ्रैंक जो कि उसके साथ रहता है। फ्रैंक बहुत अकेला था जब वो उसे मिला था तो उसने उसे पाला और अपना पालतू डॉग बना लिया। कैटरीना कहती है कि उसका डॉग तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो कल उसे मिलवाएगा। उसके बाद क्रिश्चियन उसे किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हम देखते हैं कि दरवाजे से फ्रैंक उन दोनों को देख रहा था। अगली सुबह कैटरीना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने फ्रैंक को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी क्रिश्चियन वहां पर आता है और उसे संभालता है और वो उसे तुरंत डाइनिंग टेबल पर ले जाता है, जहां पर वो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वो क्रिश्चियन से पूछती है कि आखिर ये क्या है। वो उससे कहता है कि वो उसका डॉग है। कैटरीना को ये सुनकर काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उसे सिर्फ डॉग समझ रहा था, एक इंसान नहीं। वो उससे कहती है कि वो घर जाना चाहती है, इसीलिए क्रिश्चियन खुद अपनी गाड़ी से उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब कैटरीना अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां पर उसकी रूममेट उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसी रही, तो वो उसे बताती है कि उसकी डेट काफी अच्छी थी।
लेकिन उस बंदे के पास एक इंसान है जिसने डॉग का कॉस्ट्यूम पहना है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि आजकल लोग कुत्ता बिल्ली सब कुछ बन रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं, क्योंकि आजकल कई सारे जेंडर्स बन चुके हैं। उसके बाद वो पूछती है कि वो लड़का कैसा था, तो कैटरीना उसे बताती है कि वो लड़का काफी हैंडसम था। वो उसकी फोटो भी दिखाती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये एक मिलीनियर है। उसके बाद कैटरीना अपने लैपटॉप में कुछ यूट्यूब वीडियो देखती है, जहां वो देखती है कि कुछ लोग जानवरों की तरह ही बर्ताव करते हैं, जो कि उनके लिए नॉर्मल चीज है। तभी अचानक उसे क्रिश्चियन का मैसेज आता है, जो उससे पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से मिल सकते हैं। तो कैटरीना उसे हाँ कर देती है। उसके बाद कैटरीना जब अपने कॉलेज में होती है तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आज शाम को क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि क्रिश्चियन ने उसे डिनर पर बुलाया है। उसकी दोस्त कहती है कि इतना इजीली उसकी बात ना माने, बल्कि थोड़े नखरे दिखाए ताकि वो उसकी बात को सुने। शाम को क्रिश्चियन उसके अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है, जहां वो उसे पिकअप करता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ घर लेकर जाता है, जहां पर वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो क्रिश्चियन से कहती है कि वो फ्रैंक के बारे में जानना चाहती है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि वो एक डॉग है और वो पूरे दिन डॉग की तरह ही बर्ताव करता है, और अगर वो उसे इंसान बुलाएगी तो उसे काफी बुरा लगेगा। वो उसे ये भी कहता है कि फ्रैंक का उसके अलावा कोई नहीं है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। कैटरीना कहती है कि ये काफी अजीब बात है, तो क्रिश्चियन कहता है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है और आगे जाकर सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे गे और लेस्बियंस को कर रहे हैं। कैटरीना उससे मिलने का कहती है, तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उससे इंसान की तरह ट्रीट ना करे, नहीं तो उसे काफी बुरा लगेगा। ये सुनकर वो फ्रैंक को वहां पर बुलाता है और फ्रैंक जब वहां पर आता है तो वो उसके सर पर हाथ फेरती है और वो डॉग की तरह ही उसे चाटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे डांटता है और उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद वो बाहर जाकर बैठते हैं, जहां क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता था। उसके जो भी दोस्त थे वो सिर्फ पैसों के लिए थे, लेकिन फ्रैंक उसका अच्छा दोस्त था। कैटरीना कहती है कि उसका भी कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं बना है और वो भी पूरी तरह अकेली है। अगली सुबह कैटरीना जब उठती है तो क्रिश्चियन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। तभी कैटरीना को याद आता है कि वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई है, तो क्रिश्चियन उसे तुरंत कॉलेज ड्रॉप कर देता है। वहां पर कैटरीना की दोस्त उससे पूछती है कि क्रिश्चियन के साथ उसका कैसा चल रहा है, तो वो उसे कहती है कि अब वो रिलेशनशिप में आ गए हैं। उसकी दोस्त उसे कहती है कि उससे थोड़ी मेहनत करवा लेना, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी पाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ये बात कैटरीना को समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रही है। रात को वो क्रिश्चियन के घर जाती है, जहाँ पर वो बुक्स को देखने लगती है और क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसकी मॉम को बुक्स के कलेक्शन का बहुत शौक था। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और फ्रैंक उन दोनों को देख रहा होता है। तभी क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो और फ्रैंक ट्रिप पर जा रहे हैं उसके फार्म हाउस में, और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहां पर चल सकती है। ये सुन कैटरीना मान जाती है। अगली सुबह वो अपने अपार्टमेंट में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और उसकी दोस्त जब उससे पूछती है तो वो उसे कहती है कि वो क्रिश्चियन के साथ उसके कैबिन में जा रही है। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है कि वो इतनी जल्दी चीजों को क्यों मान रही है, लेकिन कैटरीना को उसकी बात समझ नहीं आती। वो अपना सामान पैक करके बाहर निकलती है और क्रिश्चियन उसे पिकअप करता है। उसके बाद वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है, जहां पहुंचकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो क्रिश्चियन देखता है कि कैटरीना अपने फोन में ही लगी हुई है, इसीलिए वो तुरंत एक बॉक्स लाता है और उससे अपने फोन को रखने को कहता है ताकि उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। वो अपना फोन और उसका फोन एक बॉक्स में छुपा कर रख देता है और उसके बाद वो दोनों वहां पर वीकेंड एंजॉय करने लगते हैं। रात को जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं तो उनकी वाइन खत्म हो जाती है और क्रिश्चियन उसे लेने किचन में जाता है। तभी फ्रैंक मौका देखकर कैटरीना के पास आता है और वो उससे कहता है कि उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना क्रिश्चियन उन
दोनों को जान से मार डालेगा। तभी क्रिश्चियन वहां पर आ जाता है तो वो डॉग की तरह बिहेव करने लगता है और ये सुनकर कैटरीना काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने उससे कहा था कि वो बंदा अपने आप को डॉग की तरह ही मानता है, जिसका मतलब कि कोई न कोई वजह है जिसकी वजह से वो डॉग बना हुआ है। रात को कैटरीना जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि क्रिश्चियन अभी तक नहीं उठा है। वो तुरंत नीचे जाती है ताकि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल सके, लेकिन वो देखती है कि दरवाजा लॉक्ड है। तभी क्रिश्चियन वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो अक्सर दरवाजे को लॉक करके रखता है ताकि कोई चोर उनके घर में ना आए। उसके बाद वो उसे बाहर ले जाता है और वो दोनों बातें करते हैं, लेकिन कैटरीना को अब वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। कैटरीना जब वापस आती है तो अचानक से वो उल्टी करने लगती है और हम जान पाते हैं कि कैटरीना प्रेग्नेंट हो गई है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कैटरीना क्रिश्चियन से कहती है कि वो उसका फोन लौटा दे, क्योंकि उसे उसकी मॉम से बात करनी है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर वो उसका फोन लेकर आता है और कॉल को स्पीकर पर रखकर उससे कहता है कि वो उनसे बात करे। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सुन क्रिश्चियन समझ जाता है कि वो उससे झूठ बोल रही है और वो उसका फोन दोबारा से छुपा देता है। उसके बाद कैटरीना उससे कहती है कि क्यों ना वो फ्रैंक को लेकर बाहर वॉक पर चली जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें। ये सुनकर क्रिश्चियन मान जाता है और वो फ्रैंक को उसके साथ बाहर भेज देता है और कुछ दूर जाने पर कैटरीना उससे पूछती है कि वो उसे क्या कहना चाहता था। फ्रैंक उससे कहता है कि दरअसल वो एक साइको है और वो उन दोनों को मार देगा। वो उससे कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो उसे बताता है कि उन्हें यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उन पर नजर बनाए हुए है। उसके बाद कैटरीना उसे वापस ले आती है, जहाँ क्रिश्चियन फ्रैंक को देखकर काफी खुश होता है। कैटरीना बड़ी चालाकी से एक चाकू छुपा लेती है और वो अपनी सेफ्टी के लिए उसे तकिए के नीचे रख देती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि बेड शीट बदलने के लिए आया था। तो कैटरीना उससे कहती है कि आज वो बेड शीट बदलेगी क्योंकि वो उसके लिए खाना बनाता है। फिर क्रिश्चियन जब उसकी बदली हुई बेड शीट को देखता है तो वो काफी गुस्सा करने लगता है कि ये बेड शीट पूरी वेट क्यों है। तभी वो हंसता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था और वो उसे तुरंत किस करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि अभी उसका मूड नहीं है। ये सुन क्रिश्चियन को काफी बुरा लगता है। वो नीचे उसके लिए खाना तैयार करता है और ड्रिंक में कुछ मिला देता है और कैटरीना जब उसे पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब कैटरीना की आंखें खुलती हैं तो क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसके साथ नीचे चले और वो उसके सामने बैठकर उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ पर वो और फ्रैंक आपस में बातें कर रहे थे और वो उसे वो चाकू भी दिखाता है जो कि उसने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। वो उससे कहता है कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इसीलिए वो उससे दूर हो जाती हैं और उसे इस बात की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले वो फ्रैंक को सजा देना चाहता है। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर फ्रैंक को केज में रखा हुआ था और फ्रैंक को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था। कैटरीना ये देखकर काफी डर जाती है और वो दरवाजा खोलकर वहां से बाहर भागने लगती है। इधर क्रिश्चियन फ्रैंक का गला दबाने लगता है और फ्रैंक उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे केज में बंद करके वो उसके आसपास बड़े बड़े स्पीकर्स लगा देता है जहां पर वो गाना बजाता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। कैटरीना जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो समझ जाती है कि वो उसे प्रताड़ित कर रहा है, इसलिए वो एक लकड़ी लेकर तुरंत कैबिन के अंदर जाती है जहां पर वो क्रिश्चियन को पीछे से अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और तुरंत फ्रैंक को उठाती है कि वो यहाँ से भागे। जब वो दोनों वहां से निकल रहे होते हैं तो क्रिश्चियन को होश आ जाता है और वो एक बेसबॉल बैट उठाता है और कैटरीना के सर पर वार कर देता है, जिससे कैटरीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो रोने लगता है। फिर हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर क्रिश्चियन अपने कैबिन में ही था और वहां पर वो ब्रेकफास्ट तैयार करता है। वो सबसे पहले फ्रैंक के पास जाता है और उसे वो ब्रेकफास्ट देता है और उसके बाद वो एक शेड में जाता है जहां पर उसने
उसने कैटरीना को रखा हुआ था। यहाँ कैटरीना को भी उसने एक डॉग का कॉस्ट्यूम पहना दिया होता है और उसने उसे प्रताड़ित किया था डॉग की तरह बर्ताव करने के लिए, और कैटरीना पूरी तरह डॉग की तरह ही बर्ताव कर रही थी। और वो तीसरे रूम में जाता है। यहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और खाना खाने लगता है, और क्रिश्चियन उससे कहता है कि वो उसका सबसे प्यारा डॉगी है, यानी कि वो उस बच्चे को भी एक कुत्ते की तरह ही बर्ताव करवा रहा था। और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि कैटरीना और उसका बच्चा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।